हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको करंट एनर्जीज़ बता देती हूँ क्योंकि न्यू मून है और एनर्जीज़ भी कुछ है। अ, मतलब कई कई कुछ कुछ के लिए है हैवी, कुछ कुछ के लिए नहीं है हैवी। तो मैं आपको जो भी है मैं वो बता देती हूँ। पहले हम डिवाइन फेमिनाइन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी तो देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। क्योंकि मैं ये बताती हूँ क्यों। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन्स है ना, बहुत बोल्ड डिसीजंस ले रही हैं अपनी लाइफ में। डिसीजंस एज इन डीएम से रिलेटेड डिसीजंस हैं कि भाई अब डीएम को अवेकन होना ही है, उसके लिए अब मुझे कुछ भी करना है वो मैं करूँगी। दूसरी चीज़, अपने करियर को लेके सीरियस हो रही है कि अपनी चीज़ें करना है, अपने फोकस्ड रहना है। थर्ड, अपनी लाइफ को लेके कुछ चेंजेस लाना है। मतलब बेसिकली डिवाइन फेमिनाइन्स ने, मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने पूरा पूरा जो डायरेक्शन है उनकी थॉट्स का अपनी तरफ लेने का डिसीजन कर लिया है। हालांकि उनके मन में वही प्यार है, वही कनेक्शन वो फील करती हैं अपने डीएम के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम एक ज़िद आती है ना, या फिर एक एनर्जी आती है डिवाइन फेमिनाइन्स में जो कि ये बोलती है कि अब कुछ तो होना है। मतलब अब ये चीज़ें जो चल रही हैं ना इतने टाइम से, रनर चेज़र, तो कभी कुछ कभी कभी वो आए कुछ यूज़ करके चले जाए, या कुछ ऐसी जो भी एनर्जीज अब तक जैसी चल रही थी, इनको चेंज होना है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी चल रही है डिवाइन फेमिनाइन्स की। अब इनमें कई ऐसी डिवाइन फेमिनाइन्स हैं जिनकी एनर्जी बिगड़ भी रही है, बट उसके बाद भी वो इस तरीके से नहीं हो रही है कि थक हार के पीछे चले जाएं, है ना। वो उस एनर्जी से लड़ रही हैं, वो उस नेगेटिविटी से लड़ रही हैं कि नहीं, मैं अब इस चीज़ को क्लियर करके रहूँगी या इस चीज़ से आगे बढ़ के रहूँगी। तो ये एक कलेक्टिव एनर्जी है, मैं आपको बता रही हूँ कि जहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन्स फिर से एक सेल्फ लव में आ रही हैं। कुछ अगर चीज़ें कर रही है तो अपने लिए कर रही हैं, मेडिटेशन है तो अपने लिए कर रही है। मतलब बहुत सी चीज़ें ना अपने लिए करना चाह रही हैं, और कई डिवाइन फेमिनाइन्स जो ये कोशिशें कर रही हैं वो उनको ये रिज़ल्ट दिख रहा है। ओके, लेकिन अभी भी एक सेट है। ये तो एक सेट था जो मैंने आपको बता दिया, जो बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनाइन्स का सेट है, और बहुत बहुत बढ़िया सेट चल रहे हैं। बेचारे परेशान भी हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी ना कि इस बार वो ठान के बैठे हैं कि ना एनर्जी से हम लड़के रहेंगे। यूनिवर्स का सपोर्ट है हमें, और हम चीज़ें चेंज कर करेंगे। ये एक एनर्जी है। दूसरी एक एनर्जी ये है कि कई डिवाइन फेमिनाइन्स है जो एक्सट्रीम पर्जिंग से गुजर रही है। एक्सट्रीम पर्जिंग मतलब इतनी हैवी पर्जिंग है जिसमें उन बहुत ज़्यादा रो रही हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रही हैं, बहुत एक्सट्रीम पेन फील कर रही हैं, है ना। और कई तरीके की नेगेटिव ड्रीम्स, मतलब बेसिकली एक्सट्रीम पर्जिंग, एक्सट्रीम नेगेटिविटी, और नेगेटिव 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 ऐसे इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि एक सेट ऐसा है जो हैवी पर्जिंग से गुजर रहा है। दूसरी तरफ जो मैंने पहला सेट बताया, वो लोग रास्ते ढूंढ रहे हैं अपनी चीज़ों को सही करने के। जैसे कहीं बाहर निकलना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, और बाहर की दुनिया में कुछ देखना करना, कुछ अच्छा सोचना, कुछ अच्छा करना, सोल पर्पस पे ध्यान देना कि चलो ये जर्नी तो मेरी, मुझे पता नहीं कि डीएम कब आएंगे, डीएम का क्या होने वाला है वो डिवाइन को पता है, लेकिन चलो मैं अपना सोल पर्पस ही कर लूँ, है ना। ये पहले सेट में ये एनर्जी से। दूसरे सेट में जो उन्होंने बताया जिसकी पर्जिंग चल रही है, वो सेट अभी इतना खुल के नहीं सोच पा रहा है क्योंकि वो खुद ही अपनी चीज़ों में उलझे हुए हैं। वो बार बार एनर्जी रीडिंग चेक कर रहे हैं, बट उनको है ना कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर कहीं से नहीं मिल रहा है। ठीक है, कहीं कई तरीके से वो कई एक नहीं कई टैरो रीडर्स से चेक कर रहे हैं चीज़ें, हर लेवल पे चेक करवा रहे हैं, बट उनको कहीं ना कहीं से भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं आ रहा है।
वो कहीं ना कहीं उनके डीएम भी उनको आके ड्रीम में कुछ मैसेज दे रहे हैं, बट कुछ इस तरीके का मैसेज है कि जहाँ पे वो समझ भी पा रही हैं और समझ नहीं भी पा रहे। ओके, ये सेकंड सेट जो है जो पर्जिंग से गुजर रहा है, तो फ़िलहाल बहुत रोना आ रहा होगा उनको। सेकंड सेट जो मैं बता रही हूँ, उनको बहुत रोना आ रहा होगा, बहुत आंखें हैवी हो रही है, सर दुखना, बदन में दुखना, और हर तरफ नेगेटिविटी लगना कि भाई ये क्या हो रहा है, बीमार हैं, घर में झगड़े हो रहे हैं, आसपास झगड़े हो रहे हैं, कोई इनको गलत समझ रहा है अचानक से, मतलब अचानक से कोई चीज़ इनके ऊपर आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि अरे ये मेरे साथ तो हुआ, मैंने तो ये गलती की भी नहीं, लेकिन ये गलती मेरे सर पे आ गई। तो ये सेकंड सेट के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो एक्सट्रीम पर्जिंग वाली है। अब इसमें कुछ सेट ऑफ डिवाइन फेमिनाइंस ऐसे भी है जो एकदम मज़े में है, हाई वाइब्रेशन, अच्छी चीज़ें चल रही हैं, हार्ट में डिवाइन फेमिनाइन के लिए, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए अच्छा प्यार है, सब कुछ है, लेकिन अपनी लाइफ में एकदम मस्त है कि उन्होंने ऐसे सोच लिया कि अब मुझे बिल्कुल सोचना नहीं है, मैं डिटैच फील करूँगी, और मैं डिटैच फील कर रही हूँ, और मैं अब आगे बढ़ती हूँ, छोड़ो छाड़ो सारी चीज़ें, देखा जाएगा जो होगा, डिवाइन अपने साथ है, मतलब एकदम बिंदास वाली हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी होती है। ये थोड़े कम सेट है, लेकिन ये है ज़रूर। ओके, अब जो मैंने सेट 1 पहले जो बताया था, वो सेट की एनर्जी ऑन ऑफ हो रही है ना। कभी कोई किसी चक्र में एनर्जी फील होती है, कभी नहीं होती है, कभी ठीक हो जाता है, कभी कुछ हो रहा है, तो मतलब ऐसे ना ऑन ऑफ चीज़ें हो रही है, लेकिन उसमें भी डिवाइन फेमिनाइंस काफ़ी खुद को संभाले हुई हैं, और ये बहुत बढ़िया चीज़ है। जब भी ऐसी एनर्जी राइज अप होती है तो एक बहुत अच्छा चेंज देखने में मिलता है, ठीक है। मतलब ऐसा हो गया है ना डिवाइन फेमिनाइंस का कि अब उनको रिज़ल्ट चाहिए, ठीक है, बहुत हो गई। कहीं वो अगर जैसे समझो कोई टैरो रीडिंग भी कर रही हैं, या कोई रिचुअल कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो उनको रिज़ल्ट चाहिए, ठीक है। मतलब पहले ऐसा हो रहा था ना कि कोई जो भी बोल देना मान लिया, जैसा समझा दिया हाँ मान लिया, जैसे सुना दिया वैसे मान लिया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उनको समझना है कि भाई ऐसा है तो क्यों है, वैसा है तो क्यों है, ये एनर्जी कब तक रहेगी, ये मैं कब तक ठीक हो जाऊँ, मतलब ऐसे कई तरीके के सवाल हैं। पहले वो उनके अंदर चलते थे, अब वो सीधा सीधा पूछ रही हैं, है ना। तो ये बहुत बढ़िया एनर्जी है। बट जो सेकंड सेट है वो तो देखिए वो एनर्जीज़ में थोड़ा सा है, उनको ट्रिगर भी मिल रहे हैं कई तरीके के ट्रिगर। तो देखिए मैं सच बताऊँ तो सभी को मिले होंगे, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी आपने कहीं ना कहीं उसको हैंडल कर लिया होगा, या वो ट्रिगर ने आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लेसन दे दिया होगा। ओके, तो ट्रिगर वाली एनर्जी तो है। और दूसरी चीज़, पिछले कुछ 2-4 दिन जो गए हैं, पिछला वीक मैं ये जो कहूँगी, जो आज संडे है, जो पिछला वीक ये जो हमारा गया हुआ है, ये वीक में कई बड़े बड़े अच्छे ट्रिगर मिले हैं। अच्छी डिवाइन फेमिनाइंस जो कई टाइम से स्टेबल एंड डिटैच फील कर रही थी, उनको भी अच्छे ट्रिगर मिले हैं। तो कईयों ने बहुत अच्छे से संभाल लिया, कईयों ने उनके ऊपर वो ट्रिगर हावी हो गया। ओके, तो इस तरीके की मिली जुली एनर्जी है जिसमें डिवाइन फेमिनाइंस अच्छे तरीके से कुछ हैंडल कर पा रही है, कुछ है जो नहीं कर पा रही है और थोड़ी सी परेशान है। अब मैं बताती हूँ आपको डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी में एक चीज़ है कि एक सेट डिवाइन मैस्कुलिन का ऐसा है कि उनके मुंह तक निवाला आया है, और वो जो खाने गए हैं तो वो उनको पता चला है कि मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। मतलब उनको सब ऐसा लगा होगा कि उनकी आँखों के सामने चीज़ें सब पूरी हो रही हैं, उनका सपना पूरा हो रहा है, और एकदम से चीज़ें पलट गई। तो ये एक बड़ा तरीके का ट्रिगर मिला है उनको। एक सेट है डिवाइन मैस्कुलिन्स का जहाँ उनको बहुत बड़ा ट्रिगर मिला हुआ है, और वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड, चिड़चिड़े, गुस्से में बैठे हैं। कई डिवाइन मैस्कुलिन्स को तो फेमिनाइन ने ही ट्रिगर दिया हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि कई तरीके से, जैसे आपने कॉल पे या कहीं किसी तरीके से ना वाया या फिर आपकी फ़ोटो ही देख के उनको ट्रिगर हो गया हो, मतलब किसी ना किसी तरीके से आपकी एनर्जी से या आपके थ्रू उनको, या आपकी मिररिंग के थ्रू उनको ट्रिगर गया। ओके, तो ये डिवाइन फेमिनाइंस की तरफ से उनको ट्रिगर मिला। दूसरे, उनकी जो सपने थे, जो उन्होंने बहुत बढ़िया प्लानिंग कर रखी थी, उस पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया, तो वहाँ से उनको ट्रिगर मिला है। तीसरी ऐसी चीज़ है
ये डिवाइन मैस्कुलिन जो हैं, जो बहुत लेज़ी और बहुत ही कामचोर, या फिर बोलते हैं ना कि ज़िम्मेदारी नहीं लेना, दूसरों पे डिपेंड रहना, या फिर ऐसे इल्यूजन में जीना कि अरे सब सही हो जाएगा, है ना। तो ये एनर्जी वाले डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं। मतलब वो इस पॉइंट पे भी ये नहीं समझ रहे हैं कि गलती उनकी है, उनको एफ़र्ट्स डालना चाहिए, उनको हीलिंग करना चाहिए, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ लोग गलत कर रहे हैं, मैं सबको दिमाग में रखूँगा, मैं सबसे एक हिसाब लूँगा जब मेरे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। वो ये नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शायद डिवाइन कर रहे हैं, या डिवाइन कुछ सामने से मिरर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी का कुछ रियल फेस दिखाने की कोशिश। वो ये सारी चीज़ें नहीं समझ रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैं एक को सब बताऊँगा कि मैं जो मेरे साथ बुरा कर रहा है उसको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये एक तरीके की एनर्जी है। एक तरीके की एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन्स की ऐसी है जो ठीक ठाक है, स्टेबल है। उनकी थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जैसे कभी उनको अपनी कोई पुरानी चीज़ हो, जैसे उनके पेरेंट्स हो, वो लॉस्ट हो गए हो, या कोई भी चीज़ हो, तो उनसे कनेक्शन फ़ील हो रहा है, उनकी याद आ रही है, तो थोड़ी पास्ट की चीज़ें उनको याद आ रही है, तो वो थोड़े से अपसेट हो रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, बट अदरवाइज़ उनकी एनर्जी ठीक ठाक है। ओके, अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ से अगले फुल मून तक डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी राइज होगी, और जो डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी है वो पर्जिंग की तरफ जाएगी। तो अगर आपको अभी ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपना स्टैंड ले रही हूँ, डिवाइन फेमिनाइन्स की मैं बात कर रही हूँ कि मैं अपना स्टैंड ले रही हूँ, मैं अपने लिए चीज़ें कर रही हूँ, मैं अब अपने लिए सोचूंगी, तो आप ये समझ जाओ कि वहाँ जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है वहाँ पे चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हो गई, क्योंकि डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। ओके, जब डायनामिक्स चेंज हो रहे होते हैं तो डिवाइन फेमिनाइन्स स्ट्रॉन्ग फील करने लग जाती हैं, और डिवाइन मैस्कुलिन्स की पर्जिंग या ट्रिगर शुरू होना स्टार्ट हो जाती है। अभी यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जैसे डिवाइन मैस्कुलिन्स की पर्जिंग या ट्रिगरिंग स्टार्ट होती है, वो दौड़ते हुए आपके पास आते हैं, और आपके पास आते हैं, और आप उनको एनर्जी दे देते हो, और वो चीज़ें फिर उनकी अवेकनिंग का प्रोसेस रुक जाता है। तो इस वक्त अगर वो आए आपके पास, सॉरी हो या कुछ भी हो, उसको इग्नोर करें। इग्नोर एज इन जस्ट प्रे फॉर देम, सेंड देम लव एनर्जी, हीलिंग एनर्जी, दैट्स इट। क्योंकि उनको भी हील होने की ज़रूरत है, और उसके लिए उनको अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरना ज़रूरी है। एक सेपरेशन एनर्जी फील करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके डीएम आते हैं, कांटेक्ट करते हैं आपको, तो आप उसे कैसे डील कर रहे हो। ओके, कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स अभी भी ऐसी हैं जो ऐसी ही लाइफ जी रही हैं, जहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब मेरी यही लाइफ है, यही जर्नी है, मेरे डीएम आएंगे और हम ऐसे ही मिलेंगे। मेरे डीएम अपने थर्ड पार्टी के पास या कार्मिक के पास जाएंगे, फिर आएंगे जब उनके टाइम होगा, जब उनकी मर्ज़ी होगी। मतलब ये एक ये जो लाइफस्टाइल है ना, ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो आप ये समझ लो कि ये अब आपसे ये लाइफस्टाइल, दो चीज़ें होना शुरू होंगी यहाँ से। एक तो ये कि ये आपका लाइफ लॉन्ग, मरते दम तक आपका यही लाइफस्टाइल रह जाएगा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इस साल में ही आप डिसीजन ले लोगे कि मुझे वो चीज़ ख़त्म करनी है। या फिर अगर इस साल तक रह भी गई तो समझ लो वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग रह जाएंगे, कि आप इसी तरीके की दोहरी ज़िंदगी जियोगे, ठीक है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स हैं कि जहाँ पे वो अपने डीएम के साथ यूनियन में है, और ठीक ठाक एनर्जीज़ है, बट कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन्स है ना, ओवरऑल डिवाइन फेमिनाइन्स अपने डीएम से थोड़ा डिटैच ही फील कर रही हैं। मतलब इतना कोई अटैचमेंट नहीं है, और एनर्जी वाइज है, कभी सैक्रल चक्रा, तो कभी रूट, कभी हार्ट, कभी क्राउन, मतलब अलग अलग चक्रास पे अलग अलग तरीके की एनर्जी फील हो रही है। लेकिन वो एनर्जी को वो किसी तरीके से संभाल रहे हैं, ठीक है। रूट चक्रा पे बहुत सी एनर्जीज फील हो सकती है आपको, तो आप उस एनर्जी को रिलीज़ करें। दूसरी चीज़
आपको जो भी चक्रा में एनर्जी फील हो रही है आप उस एनर्जी को रिलीज़ करें और अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखें। ये एनर्जीज ऐसी है स्ट्रॉन्ग। और अब यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए इजी होना शुरू हो जाएंगी अगर आप अभी इस मोमेंट पे डिवाइन मैस्कुलिन को एंट्री नहीं देते हो अपनी लाइफ में। तो मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ कि अगर अभी आप हाई वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील कर रहे हो तो डिवाइन मैस्कुलिन से थोड़ा दूर रहो इस वक्त। अगर आपने इस वक्त एनर्जी दे दी वो आएंगे, सारी एनर्जी लेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि अभी डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी पे इफ़ेक्ट जाना शुरू हुआ है, मतलब डायनामिक्स चेंज होना शुरू हुए हैं। तो अब आपकी मर्ज़ी है आपको वो साइकिल फिर से रिपीट करना है या वो साइकिल यहाँ पे एंड करना है। ठीक है, तो डिवाइन मैस्कुलिन अगर आते हैं तो उन्हें आप मिल सकते हो, बात कर सकते हो, लेकिन कोई फिज़िकल कनेक्शन नहीं, कोई ऐसी तरीके से एक्सचेंज नहीं जो आपको बाद में तकलीफ़ दे, भले वो फाइनेंसेस हो, फिज़िकल हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी, आपको जिस तरीके से हैंडल करना है वो आप कर सकते हो, कि हर एक का फ्री विल है, वो अपने हिसाब से लाइफ जी सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा स्नैक्स, नेगेटिव चीज़ें, स्नैक्स तो बहुत लोगों को दिख रहे होंगे। ठीक है, स्नैक्स दिख रहे होंगे, अचानक से किसी तरीके से तबीयत ख़राब हो जाना, या ड्रीम में किसी तरीके से नेगेटिविटी दिखना, या फिर आपके रिलेटिव्स दिखना, है ना, रिलेटिव्स या कार्मिक्स, ऐसे इस तरीके की ड्रीम आपको आ सकती है। तो ये सब नेगेटिविटी को निकाल के आपको रिलीज़ कर देना है ना। ये सब चीज़ों को रिलीज़ करते जाओ और आपको लाइट हल्का फील होते चले जाएगा। ओके, किसी न किसी तरीके के ना लव लाइफ से रिलेटेड या आपकी डीएम से रिलेटेड कोई एक खुलासा आपके सामने होगा इस वक्त। ओके, खुलासा मतलब कुछ भी हो सकता है कि कुछ उन्होंने आपसे झूठ बोला हो वो आपके सामने आ जाए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो उन्होंने आपसे कभी नहीं बोली हो, उनके दिल की बात हो, वो आपके सामने आ जाए। तो दोनों में से कोई एक चीज़ होगी कि डीएम से रिलेटेड या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपके सामने आएगी। ओके, और पॉजिटिव फील करोगे आप उस चीज़ को लेके, ऐसे नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव एनर्जी से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है वो। अगर उन्होंने कोई चीज़ झूठ भी बोली होगी तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये चीज़ तो मुझे बहुत पहले से ही मालूम थी, बट ये इंसान अब मुझे बता रहा है सच, तो चलो ठीक है, इसने एक्सेप्ट कर ली चीज़ें। इस तरीके की आप एनर्जी में रहोगे। तो डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी काफ़ी इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही है अभी अगले कुछ दो से 3 दिनों में। अब तक तो एनर्जी यही चल रही है कि इम्प्रूव होगी ही होगी। इसके बाद पॉजिटिव अच्छी एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन्स एक्सपीरियंस करेंगी और डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी थोड़ी ख़राब हो जाएगी। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप। और नंबर्स में सभी नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन 333, 555, 123, 369, 696, 969 ये नंबर्स हैं। 77 है, ये नंबर्स है जो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और एक आदि कोई ऐसा नंबर होगा जो आपकी जर्नी के हिसाब से आपको नया दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो आप नोट डाउन करके रखें, उन चीज़ों को समझें। जिनको भी 1 2 3 दिखाई दे रहा है तो इतना यकीन माने कि आपकी जो भी एक साइकिल थी, भले वो कार्मिक होगी या कोई भी चीज़ होगी, तो वो साइकिल एंड हो गई है। ठीक है, नाउ यू आर इन द सेकेंड फेज़ ऑफ योर जर्नी। सेकेंड फेज़ मतलब नेक्स्ट फेज़ ऑफ योर जर्नी। तो 1 2 3 जिनको भी नंबर दिख रहा है वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि रिसेंटली क्या एंड हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली एंड हुआ ही होगा। हो सकता है आपकी थॉट्स चेंज हो गई हो किसी चीज़ को लेके, हो सकता है आपका जॉब चेंज हुआ हो सकता है आपकी सोच आपकी डीएम के लिए चेंज हो गई, तो कुछ ना कुछ तो साइकिल एंड हुई है और आपको 1 2 3 अब दिख रहा है। ओके, 333 भी दिख रहा है, क्योंकि बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी है, और जिन्होंने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है उनको 333 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू फॉर योर एफर्ट्स। ठीक है, ये सारी एनर्जी है अभी जो चल रही है। जिन लोगों ने कॉर्ड कटिंग की है उन लोगों की एनर्जीज़
थोड़ी ऊपर नीचे आएगी, सारी चीज़ें सरफेस पे आएंगी, आपको पर्जिंग होगी, लेट गो करना है, आप ठीक रहोगे। अदरवाइज़ इस जो करंट एनर्जीज़ का इफ़ेक्ट आपके ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। ओके, और जिन लोगों ने कॉर्ड कटिंग नहीं की है उनके लिए अभी अगले 2 दिन और अच्छे बेटर ऑप्शन हैं जहाँ पे आप लोग कॉर्ड कटिंग कर सकते हो। थ्रू विजुअलाइजेशन करो आप, या फिर आप थ्रू रिचुअल करो, या जैसे भी आपकी मर्ज़ी आप कर सकते हो। लेकिन अगले 2 दिन और बेटर हैं, जैसे आज का दिन बेटर था, कल का दिन बेटर था, अब अगले 2 दिन और अच्छे बेटर हैं। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो रिचुअल। और दूसरी बात ये कि अभी आपको किसी एक चीज़ का ऑब्सेशन होगा, किसी भी एक चीज़ का ऑब्सेशन होगा। हो सकता है किसी खाने की चीज़ हो सकता है कोई किसी तरीके का डिवाइन कनेक्शन हो, या फिर कोई किसी तरीके की मेडिटेशन हो, कुछ कुछ भी होगा। कोई एक तरीके का ऑब्सेशन आपको एकदम फील होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल बुक रीड करना है तो आप बुक रीड करते जा रहे हो। आपको अगर कुछ खाने का मन है तो आपको वही खाना है। कहीं आपको ऐसी ज़िद आ गई है कि मुझे कुछ चाहिए तो आपको वही चाहिए, मतलब किसी तरीके का एक ऑब्सेशन, आपको ये ऑब्सेशन वाली एनर्जी ज़रूर फील होगी। ये डिवाइन मैस्कुलिन्स में भी ये एनर्जी है और इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं। और डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए थोड़ी सी चीज़ें डिफ़िकल्ट होने जा रही हैं, तो डिवाइन मैस्कुलिन्स थोड़े से संभल के रहें। आपके लिए थोड़ी सी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी जो कि आप अगले 2 वीक में आप डेफिनेटली फेस करोगे चीज़ों को लेके। और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा इरिटेशन और बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन को फील होगी, मिसिंग एनर्जी फील होगी, सेक्सुअल एनर्जी फील होगी डिवाइन फेमिनाइन को, क्योंकि डिवाइन ऑब्वियसली डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं जैसे मैंने बताया। तो डिवाइन फेमिनाइन थोड़ी हाई एनर्जी में रहेंगी और मैस्कुलिन्स लो एनर्जी में जाएंगे। तो इस वजह से आपको एनर्जीज फील हो सकती है। आपको ड्रीम्स में भी ऐसे आ सकते हैं कि आप लोग मिले हैं, आपके डीएम कुछ आपको बताना चाह रहे हैं, कह रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपका बहुत लंबे समय से कोई कनेक्शन नहीं है डीएम के साथ, तो इस ड्यूरेशन में अभी आज से फुल मून तक इस ड्यूरेशन में फिर से कनेक्शन बिल्डअप होना या यूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जो डिटैच फील कर रही हैं वो डिटैच ही रहे, बहुत बढ़िया है आपके लिए। लेकिन जो एक जेन्युइन एनर्जी फील कर रही हैं और बहुत लंबे टाइम के बाद आपका यूनियन हो रहा है, तो वो यूनियन होने दें। लेकिन उसमें भी डीएम की एनर्जी आप देख लें। अगर आपको वैसी ही लगती है जैसे कि पहले की, ऐसा तो लगेगा नहीं, खैर चेंज हुई होगी ऑब्वियसली एनर्जी, लेकिन अगर आपको तब भी ऐसा लगता है कि नहीं एनर्जी नहीं चेंज हुई है, तो आप सोच समझ के ही अपने आगे के डिसीजंस लें। ओके, दूसरी चीज़ एक और मैं बता दूं आपको कि बहुत से डिवाइन फेमिनाइन्स हैं ना जिनको किसी को भूख बहुत ज़्यादा लग रही है और किसी को भूख बहुत कम लग रही होगी। ओके, तो जिसको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, मतलब आप समझ लो आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसमें भी ग्राउंडिंग करनी है। और जिनको भूख कम लग रही है तो आपको अच्छी एनर्जी कंज्यूम करना है, आपको मेडिटेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है, अच्छा नरिश करना है बॉडी को, खाना पीना अच्छा है और रेस्ट करना है। ओके, कहीं ना कहीं कोई एक जगह होगी बॉडी में पेन, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए कोई एक बॉडी पेन होगा जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होगा। ओके, तो वो बॉडी पेन से आपको स्टोर्ड इमोशंस जो होते हैं वो रिलीज़ करना है। जैसे बैक पेन है तो बहुत ज़्यादा ही बैक पेन हो रहा होगा, तो वहाँ पे आपका स्टबर्ननेस, एंगर, तो वो आपको रिलीज़ करने पड़ेंगे। और यही एनर्जी है जो आप देख लें, संभाल लें। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द डिवाइन फेमिनाइन्स, आपने बहुत बढ़िया किया, आपकी बहुत प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी बहुत अच्छी हो रही है। क्योंकि जब डिवाइन फेमिनाइन्स प्रोग्रेस करती है तो कलेक्टिव एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है। ट्रिगर्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन्स बहुत बढ़िया करे। आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, डायनामिक चेंज हो रहे हैं, अपना ध्यान रखें, ज़्यादा डीएम की बातों में ना आए, उन्हें लव एनर्जी, हीलिंग एनर्जी भेजें। ठीक है, एकदम भी दुश्मनी कर लेना अच्छी बात नहीं, आफ्टर ऑल आपकी डीएम है वो। तो अगर कोई चीज़ समझ में ना आए, कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप मुझसे डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प कर दूँगी, मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट।